हेलो फ्रेंड, तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ग्रुप डी आरआरबी में पूछे गए हैं उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एड्स जो फैलता है वह किससे फैलता है? तो जो एड्स है वह गलत यौन संबंध के कारण से फैलता है। तो किससे फैलता है दोस्तों? तो गलत यौन संबंध के कारण से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सोलर सेल बदलता है। तो सोलर सेल जो होता है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल क्या करता है? तो सौर सेल जो है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो RDX क्या है? तो RDX एक प्रकार का एक विस्फोट पदार्थ है। क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का एक विस्फोटी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समुद्र जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो समुद्र जल में साधारण नमक का प्रतिशत जो है वह 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किसमें क्लोरीन का साधारण उपयोग नहीं होता है? तो किसमें होता नहीं? तो ये फॉस्फीन जैसी विषैली गैस में हम क्लोरीन का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीफ वाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। तो लीफ वाइट रोग जो है वह उच्च उत्पादकता वाले धान में पाए जाने वाला और एक प्रकार का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइबोजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाए जाता है जो स्थित रहता है। कहाँ रहता है? तो जड़े में रहता है। जो भी ये राइजोबियम जीवाणु रहता है वह जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 212 डिग्री। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है? तो MKS प्रणाली में त्वरण का मान होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइक क्या है? तो माइक एक प्रकार का विद्युत का कुचालक होता है जिसमें करंट पास नहीं होता है। सोना का संकेतिक क्या है? तो सोना का जो संकेतिक AU, इसे हम औरम भी कहा जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण जो रहता है प्रेशर कुकर में वह खाना जल्दी बन जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो हम ध्वनि नहीं सुन सकते तो कितना 20,000 HZ से अधिक वाले ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। तो सुन सकते कितना तक? तो 20,000, हम 20,000 HZ तक के ध्वनि को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है किससे? तो ब्रोंकाइटिस रोग जो है वह फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? तो हमारे शरीर में जो भी रक्त होता है वह 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। DNA क्या है? तो यह एक प्रकार का न्यूक्लियक अम्ल का वर्ग होता है जो DNA है। नेक्स्ट की बात करें तो पीयूष ग्रंथि अवस्थित है। तो जो पीयूष ग्रंथि है वह मस्तिष्क में अवस्थित रहता है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है किसको? तो जो डिप्थीरिया बीमारी है वह गला को प्रभावित करती है। किसको करती है दोस्तों? तो जो डिप्थीरिया बीमारी वह गला को प्रभावित करती है, इसे हम गलसुगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न जो हम घरों में देखते हैं उसका आविष्कार किसने किया? JL वेयर्ड। किसने दोस्तों? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया JL वेयर्ड ने किया है टेलीविज़न का आविष्कार। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक या सूत्र कहें क्या है दोस्तों? तो 1/2 mv²। क्या दोस्तों? तो 1/2 mv² इसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि जो है वह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल क्या होगा दोस्तों? तो अपरिवर्तित ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दो समानांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब संख्या कितनी होती है? तो असंख्य, मतलब बहुत सारा बन सकता है जब हम दो समानांतर दर्पण के बीच धातु के गोले को रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है क्या? तो सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फल क्रम के बीच के भार होता है। यह मैथ दोस्तों हम बाद में से मैथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करें
जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर क्या रहती है, समरूप होती है। इसीलिए उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है जब हम लिफ्ट ऊपर की ओर, जब एक आदमी का वास्तविक भार कम हो जाता है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो कौन से रंग का सबसे अधिक? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है किसका? लाल का। अगर बात करें कि सबसे कम किस तरंगदैर्घ्य का होता है, तो बैगनी। किस रंग का दोस्तों? तो बैगनी जो है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, तो वायुमंडलीय परत जो आयनोस्फीयर जो बेतार संचार हेतु है। कीटों के बारे में या कीड़ों के बारे में हम अध्ययन को क्या करेंगे? एंटेमोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और उसके गुणनफल की मात्रा। किसका दोस्तों? तो इसकी मात्रा का। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायता होता है? तो विटामिन के जो होता है वह हमारे खून को बहने से रोकने में सहायता होता है, विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ध्वनि का तीव्रता जो है मापते हैं, उसे मापने वाले यंत्र का नाम है ऑडियोमीटर। क्या नाम है दोस्तों? तो ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कैलोरी यूनिट क्या है? तो कैलोरी यूनिट जो है ये एक ऊष्मा, इसका ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। किस रूप में दोस्तों? तो रासायनिक ऊर्जा में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण हो जाती है? खानों में जो भी कोयले की खानें जहाँ निकलती है वहाँ किसके इसके कारण धमाका हो जाता है? तो हवा में जो मीथेन होता है उसके कारण को जो कोयला के खानें जो जहाँ जहाँ होती है उसमें विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कौन से सबसे छोटे भाग का आविष्कार किया था? कौन से? क्यूरिक। किसका दोस्तों? तो क्यूरिक का आविष्कार जो एक प्रकार पदार्थ है अभी वैज्ञानिकों ने उसका किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो यह सूर्य ग्रहण लगता है। शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह किसका स्रोत है? क्योंकि वह उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए हम यूरिया को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना डिग्री घिरे? तो 71% घिरा हुआ है। किसी तत्व की परमाणु संख्या, इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इसके परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है किस पर? तो जो भी प्रकाश का रंग निर्भर करेगा वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा कि किस प्रकाश का कितना अधिक दूर तक दिख पाता है। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है दोस्तों, इसीलिए, और बैगनी का बहुत कम। किसी तत्व का परमाणु संख्या है क्या? तो इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या में वह परमाणु की संख्या पर जो रहता है इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत तो क्या है ऊर्जा स्रोत? इसके हाइड्रोजन एवं का जो संलयन होते रहता है। ऐसे अगर पूछे कि सूर्य में क्या होता है ऊर्जा स्रोत, तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस होती है। कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? जो भी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले जो बाहरी सेल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। कौन है? रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो ये जो मॉडरेटर का कार्य है वो न्यूट्रॉन को क्या कर देता है? धीमा करने में सहायता करता है। एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष जो है वह प्रकाश किरणें द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी को हम क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% हो जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सा परत रक्षा करता है? तो जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं
वो हानिकारक प्रभाव से हम लोग रक्षा करता है। तो कौन? ओजोन परत जो है वह रक्षा करता है। अगर नहीं रहेगा तो हमारे त्वचा पर जो भी कैंसर हमें हो जाएगा। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वह चूने को पानी को दूधिया के रूप में बदल देता है। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र अगर बात करें तो CO2 होता है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व है। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के उत्तरदायित्व है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12 और O6 होता है किसका? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। साधारणतः जब धातु तन्नु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है दोस्तों? तो विस्थापित हो जाता है। क्या होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वह विस्थापित हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।